प्यारे मसीह भाइयों एवं बहनों, जय यीशु की प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज माता कलीसिया संत इग्नाशियस लोयोला का पर्व मनाती है। आज का पहला पाठ लेवी ग्रंथ से अध्याय 25 पद संख्याएं 1 और 8 से 17 तक से लिया गया है। वचन कहता है, प्रभु ने सीनाई पर्वत पर मूसा से कहा, वर्षों के 7 सप्ताह अर्थात 7 बार 7 वर्ष तदनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर से तुरही बजवाओगे। यह 50वां वर्ष तुम दोनों के लिए एक पुष्प वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दें। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। इसमें तुम ना तो बीज बोओगे, ना पिछली फसल काटोगे और ना अन्य छठी दाखलताओं के अंगूर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम इसे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे। इस जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। जब तुम किसी देश भाई के हाथ कोई जमीन बेचते हो अथवा उससे खरीद लेते हो तो तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी मत करो। जब तुम किसी देश भाई से कोई जमीन खरीदते हो तो इसका ध्यान रखो कि पिछले जयंती वर्ष के बाद कितने वर्ष बीत गए हैं और बाकी फसलों की संख्या के अनुसार बेचने वाले को विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जब अधिक वर्ष बाकी हो तो मूल्य अधिक होगा और यदि कम वर्ष बाकी हो तो मूल्य कम होगा, क्योंकि वह तुम्हें फसलों की एक निश्चित संख्या बेचता है। तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 1 से 12 तक से लिया गया है। वचन कहता है, उस समय राजा हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी और अपने दरबारियों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्ता है, वह जी उठा है, इसलिए वह महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था जो यूहन्ना को नबी मानती थी। हेरोद के जन्मदिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को मुग्ध कर दिया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि वह जो भी मांगेगी उसे दे देगा। उसकी माँ ने उसे पहले से सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दीजिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए।
और प्यादों को भेजकर उसने बंदीगृह में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दिया गया और वह उसे अपने माँ के पास ले गई। यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज हम संत इग्नाशियस लोयोला यीशु संघ के संस्थापक का पर्व मनाते हैं। कहा जाता है कि इस महान संत का जन्म सन 1491 ईस्वी में उत्तरी स्पेन के लोयोला शहर में हुआ था। वे परिवार में 11वें संतान के रूप में जन्मे थे, जिनका बचपन का नाम इनिगो था। इग्नाशियस आगे चलकर सेना में भर्ती हुआ और युद्ध के दौरान उन्हें गहरी चोट लगी, जिसके उपचार हेतु उन्हें लंबे समय तक लोयोला गढ़ में रहना पड़ा। इस बीच उन्होंने कई किताबें पढ़ी, परंतु उनमें यीशु ख्रिस्त की जीवन एवं संतों की जीवनी इग्नाशियस के हृदय में घर कर गई। स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के बाद उन्होंने ईश्वर की खोज में 1 साल की साधना मनरेसा की गुफा में की। उसके बाद पवित्र भूमि की तीर्थ यात्रा के लिए गए। 33 वर्ष की उम्र में उन्होंने लैटिन की पढ़ाई शुरू की। सन 1535 ईस्वी में उन्होंने अपने सरल स्वभाव, तपस्या व निर्धनता आदि गुणों से 6 नवयुवकों को प्रभावित किया, जिनमें संत पीटर फाबर और संत फ्रांसिस जेवियर शामिल हैं। इन संतों ने संत पिता पौल तृतीय के समय सन 1540 ईस्वी में यीशु समाज की स्थापना की। उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा देना, पाप स्वीकार सुनना और प्रवचन सुनाना था। इस तरह बहुत ही कम समय में यीशु समाजी विश्व के विभिन्न देशों में फैल गए। संत इग्नाशियस की मृत्यु 31 जुलाई सन 1556 ईस्वी में हुई। 27 जुलाई सन 1609 ईस्वी में संत पापा पौल पांचवें ने उन्हें धन्य घोषित किया। 12 मार्च सन 1622 ईस्वी में संत पापा ग्रेगोरी 15वें ने उन्हें संत घोषित किया। सन 1922 ईस्वी में संत पापा पियुस 11वें द्वारा वे धर्माचार्य एवं आध्यात्मिक साधकों के संरक्षक संत घोषित किए गए। आज यीशु समाजी पुरोहित गण भारत में और समस्त विश्व में सुसमाचार प्रचार, शिक्षा एवं जन कल्याण हेतु कार्यरत हैं। उनकी सेवा से असंख्य युवक युवतियां अपने भविष्य को संवार रहे हैं। असंख्य आत्माएं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो रही हैं। यीशु समाजी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि उनके समाज और कार्य निरंतर फलते फूलते रहें। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के पहले पाठ में जुबली वर्ष की महत्ता पर प्रकाश डाला है। जुबली वर्ष 50 वर्ष पूरा होने के बाद आता है। इस अंश में 50 वर्ष के पूरा होने पर मनाए जाने वाले जुबली वर्ष के मौके, रीति रिवाज एवं शर्तों के साथ दिए गए हैं। पाठ में जमीन से संबंधित नियम एवं दासों की रिहाई आदि बातें हैं। इसको मनाने का मुख्य मकसद न्याय और समानता की नीति बहाल करके समाज का पुनर्निर्माण करना है। जुबली वर्ष किसी यहूदी के जीवन काल में 1 या 2 बार ही आता है, लेकिन हम सुसमाचार में सुनते हैं कि हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु अपने मिशन कार्य के द्वारा हमारे लिए प्रत्येक क्षण समारोह मनाने का अवसर प्रदान करते हैं। हमारे लिए जुबली वर्ष यही है कि प्रभु यीशु ने समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए अपने प्राण त्याग दिए और हमें हमेशा के लिए अपने पापों से आज़ादी दिला दी है।
ईश्वर का पवित्र वचन मानव जाति को पापों के बंधन से मुक्ति प्रदान करता है। यदि हम पश्चातापी हृदय से यीशु के नजदीक जाएंगे तो हम उनके मुक्ति के भागी हो सकते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार पाठ में हमने यूहन्ना बपतिस्ता के मृत्यु के विषय में सुना। हम दिन प्रतिदिन के जीवन में देखते हैं कि चाहे सामाजिक बुराई हो या धार्मिक, राजनीतिक भ्रष्टाचार हो या आर्थिक, इनके सुधारकों को भयंकर विरोध का सामना करना पड़ता है या षड्यंत्र रचकर हत्या कर दी जाती है। जैसे सिस्टर वाल्सा के विषय में बातें करें, जो दुमका संथाल परगना में अन्याय और भ्रष्टाचार के विरोध में गरीबों का पक्ष लिया करती थी। विरोधियों ने सुनियोजित ढंग से उसकी हत्या कर दी। हजारीबाग में एटी थॉमस के साथ भी ऐसी ही घटना घटी। ये सभी घटनाएं यह दिखाती हैं कि हमारे समकाल में भी नबियों और धार्मिक सुधारकों के साथ जो दुखद घटनाएं घटी उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। आज के सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्ता ने राजा हेरोद की नैतिकता को चुनौती दी, फलस्वरूप उसकी हत्या कर दी गई। ये सभी घटनाएं हमें ललकारते हैं कि हम भी किसी अच्छे और भले कारणों के लिए शोषितों और गरीबों का पक्ष ले सकें। अन्याय, भ्रष्टाचार, बुराई, पाप, अनैतिकता आदि के विरुद्ध मुंह खोल सकें, यह बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। आधुनिक परिवेश में चुप रहने का अर्थ है जिंदा रहना और मुंह खोलने का मतलब है मरना। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर से साहस और शक्ति की अति आवश्यकता है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम सभी मनुष्य जाति ईश्वर के प्रतिरूप बनाए गए हैं, अतः सभी कोई ईश्वर का ही दूसरा रूप है। इसलिए हमें एक दूसरे का सम्मान और इज्जत करनी चाहिए। यूहन्ना बपतिस्ता ने एक दूसरे के सम्मान, इज्जत एवं न्याय के बारे में ही कहा, जिसके लिए उसे अपने को बलि चढ़ाना पड़ा। लेकिन यह बलि न्याय के हाथों नहीं बल्कि अन्यायी और अत्याचारी के हाथों में करना पड़ा। यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त का संदेश वाहक था और न्याय पर आधारित होकर हेरोद के अन्याय एवं कुकर्मों को प्रकाशित किया। हमारा ख्रिस्तीय जीवन यूहन्ना बपतिस्ता की तरह न्यायप्रिय होना चाहिए। यही वास्तविक ख्रिस्तीय होने का एक बड़ा चिन्ह है। कभी भी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकना है। आज का युग सताज नाना प्रकार के अन्यायों से ग्रसित है। हमारे समाज के सभी क्षेत्र में हेरोद जो अन्याय का चिन्ह है विद्यमान है। हमें हमारे कलीसिया के संतों, शहीदों एवं यूहन्ना बपतिस्ता से सीखना है। प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं बड़े न्याय के चिन्ह हैं। हम प्रार्थना करें कि हम भी समाज में फैले अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठा सकें। आमीन। वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व आपसे आग्रह है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।